मैं एस के सत्या मैं एस के सत्या क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और लॉगरिथम का हम कुछ टाइप पढ़ते आ रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा कि लॉगरिथम के हम कुछ टाइप आ रहे हैं और आपको एक सीक्वेंस में ला रहे हैं। मैं कई बुकों से कलेक्ट करके कुछ सवाल को लाया, चाहता तो मैं बहुत सारे सवाल बना देता, बट ऐसा नहीं किया। सोचा कि मैं कुछ सवाल करा देता हूँ, कुछ आप अपने सवाल को अपने मन से जूम कीजिए, अपने सवाल डालिए, वो चीजें आपको बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा और आपको सवाल अंडरस्टैंडिंग होगा कि किस तरह के सवाल घूरता है। मैं चाहता तो 20 सवाल करवा देता, घंटों लगा देता वीडियो में, कुछ फायदे नहीं होते आपको। लेकिन आप 10 सवाल हमारे कीजिए, 5 सवाल, उसके बाद 5 सवाल भी आप अपने मन से जूम करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको कि इस तरह के सवाल कैसे घूमता है। आप कॉपी पर उतारिए और उसके बाद बनाइए। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे सब नए हैं तो हम चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, उन्हें भी बताइए लॉगरिथम अगर उन्हें कहीं नहीं पढ़े हैं तो कितना आसान होता है। आपको लगता है बहुत टफ होता है, टफ नहीं होता है। आप लगातार पढ़ते रहिए तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, मैं सवाल पे आता हूं और सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, सवाल नंबर 1। अब देखिए 1 का सॉल्यूशन करते हैं, इस तरह से होगा। इस तरह के सवाल मैंने पहली बार बताया था, पीछे जब मैंने पढ़ाया था टाइप 1 में कि ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर इस प्रकार हो कि लॉग के फॉर्म में लिखा था कि ए पे पावर m बराबर x हो। अगर इसके लॉग के फॉर्म में लिखिए ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर इस प्रकार हो कि ए पे पावर m बराबर x हो, तो x का जो लॉगरिथम होगा उसको कैसे हम लिखेंगे। तो हमने लिखा था कि लॉग जो बराबर में होता है ना, वो राइट साइड होता है, वो आ जाता है मल्टीपल में लॉग का, और जो बेस होता है वो बेस ही रहता है ए, और जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, जो पावर होता है ये इस तरफ आ जाता है एम, यानी लॉग एक्स ए बराबर एम। अब इसी में से कभी एक्स का वैल्यू पूछेगा, कभी बेस वाले पूछेगा, कभी एम का पूछेगा। तो मैंने ए और ये एक्स का एम का वैल्यू कई बार निकाल चुका हूं, आगे भी निकालेंगे। और देखिएगा ए है, ए का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ए का वैल्यू कैसे निकलेगा कि अगर यहाँ पूछ रहा है तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा। आप हमारे वीडियो को एंड तक बने रहें और देखें, बड़ा मजा आएगा आपको बनाने में। तो देखिए सवाल हम चल रहे हैं कि देखिएगा लॉग 4 बेस x बराबर 0.4। इसको हम कैसे लिख दें, जो हमारा देखिए लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है हमें इस फॉर्म में लिखना है। देखिएगा क्या होगा, जो बेस हमारा होता है, जो मल्टीपल होता है, जो बराबर में राइट साइड होता है वो आ जाता है बेस के पावर में, तो 0.4 आ गया। अब जो लॉग के साथ मल्टीपल होता है वो बराबर में आ गया, करना कुछ नहीं है। अब 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10। डेसिमल हटाएंगे तो 4/10 होगा, यानी 2/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2/5। तो हम x पे पावर हम लिख सकते हैं 2/5 बराबर 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं। अब देखें तो इसका जो मल्टीपल है, जो पावर है, इस तरह दूसरे तरफ लाएंगे तो क्या होगा, उसका क्या होगा, कॉफिशिएंट उलट जाएगा, कॉफिशिएंट उलट जाएगा। x बराबर क्या होगा, 2 पे पावर 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा आएगा 2 पे पावर क्या, 5। अब जानते हैं कि 2 पे पावर 5 कितना देगा, 2 पे 5 देगा 32। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब अगला सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ। अब देखिए वीडियो को एंड तक बने रहेंगे तभी आपको क्लियर होगा। और सीक्वेंस में अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रहा है तो आप फीडबैक देखिए, फिर मैं कोशिश करूंगा आपको कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मिसलेनियस भी इसमें चलेंगे, तो अभी मैं टाइप वाइज कुछ कर रहा हूं। सवाल नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे कितना था 6 में 81। देखिए दूसरे का सॉल्यूशन क्या है, लॉग 49 बेस x बराबर 2/3, तो x बराबर क्या होगा 5। अभी हम यहाँ देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा उसी के फॉर्म में लिखा हुआ है कुछ नहीं। अब हमारा जो बेस है x, वो जो बराबर में रहता है राइट साइड में, उसको आ जाएगा उसका पावर, जो लॉग के साथ मल्टीपल में होता है वो आ जाएगा राइट साइड में 49। अब 49 को हम लिख सकते हैं क्या, 7 का होल स्क्वायर। अब x बराबर क्या होगा, 7 का होल स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 का होल क्यूब आ जाएगा, 7 का होल क्यूब कितना होता है 343। इसका आंसर क्या होगा 343, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
सॉरी थ्री की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या होगा। सवाल नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, log 256 बेस x बराबर 8/3 लिखा हुआ। अब इसे को हमारा x का वैल्यू निकालना है, x का ही वैल्यू निकालना था। x बराबर कितना होगा, तो x पे पावर जो हमारा राइट साइड में होता है वो हमारा x पे पावर हो जाता है, और जो लॉग के साथ मल्टीपल में होता है वो दूसरी तरफ लिखिए 253। अब होगा 253 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 पे पावर 8 होता है, 2 पे पावर 8 होता है। अब ये देखिए पावर जो हमारा है उसको इस तरफ लेके दूसरे पावर के तरफ ले जाएंगे तो पावर पावर में होगा, क्या होगा, राइट जब साइड चेंज करते हैं तो उसका कोफिशिएंट उलट जाएगा। x बराबर 2 पे पावर 8 इंटू पावर 8 इंटू 3/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 पे पावर 2 कितना होगा 8। हमारा ऑप्शन कितना हो रहा है 8, ए 3 का आंसर आ गया ए। अब 4 वाले में देखते हैं, इसका तो 300 कितना होगा 343। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 क्या है कि लॉग 625 बेस x बराबर 4/3। अब देखिए इस तरफ नहीं आ रहा, वहीं पे बताइए सर, ऊपर थोड़ा सा 1 नंबर 2 नंबर को फ्रेम में नहीं आ रहा, इसको मिटाते हैं। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लॉग क्या है, log 625 बेस x बराबर 4/3। अब x का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या होगा, log x का वैल्यू पूछ रहा है तो जो पावर में होता है, जो राइट साइड में होता है वो पावर का क्या होगा, बेस का पावर में चला जाता है 4/3, और जो log का मल्टीपल में वो राइट साइड में आ जाता है 625। देखिए बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ज्यादा सवाल करने की जरूरत, आप खुद ही सवाल को लिखिए और पेपर में खुद आप अपने मन से कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें इसे लिख सकते हैं 5 का पावर 4, 5 पावर 4 लिख सकते हैं। x बराबर क्या होगा, x बराबर लिख सकते हैं 5 का पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 5 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब कितना होता है 125 है, ऑप्शन सी 4 का हो गया। सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 log 4 बेस a बराबर 1/4। अब a का वैल्यू निकालना है जी। देखिएगा a का वैल्यू अगर निकालना है तो a बराबर क्या होगा 1/4 बराबर 4 को लिख सकते हैं आप 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिखिएगा। अब a बराबर क्या लिख दे 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4 कितना होगा 4, सॉरी कोफिशिएंट उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4/1 हो जाएगा। अब 4 कितना होगा 2 पे पावर 8 और 2 पे पावर 4 इससे पहले हमने लोग निकाले थे 256 आ गया 256। अब सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। देखिए इस सवाल को करेंगे, सवाल नंबर 6 को log 3 बेस a बराबर 1/3 होगा। अब हमें क्या करना है, a का वैल्यू निकालना था। a का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, a जो हमारा है उस पे पावर आ जाएगा 1/3 बराबर 3, पावर दूसरी तरफ मल्टीपल होगा, कुछ नहीं है तो हमारा 1 कोफिशिएंट ऊपर में तो है 1 लिख सकते हैं। अब a बराबर 3 इंटू 1 इंटू 3 कर दे, 3 का होल क्यूब। अब 3 का होल क्यूब कितना देता है 27 इसका ऑप्शन हो। मुझे लग रहा है बहुत सारे हम सवाल कर सकते थे, बना सकते थे,
लेकिन मुझे लग रहा है एक ही तरह के सवाल आपको भी बोरिंग लगेगा, एक ही सवाल घुमा रहा है, सिर्फ डिजिट चेंज करते रहते कुछ फायदा नहीं है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप डिजिट चेंज कीजिए और आप फीडबैक दीजिए। आप अगर ऐसा करते हैं सवाल तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आप कहीं भी पढ़ते हैं तो अगर आप कोचिंग वाले या सामने वाले पे डिपेंड हो जाते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम है। आप खुद ही आप सवाल को एज्यूम कीजिए और सवाल को रखिए। एक दो बार गलतियां होगा भी तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सीखेंगे, गलतियां करेंगे तब सीखेंगे। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तब तक आप अगर हमारे वीडियो पे नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं या न्यू व्यूअर हैं, तो हम चाहेंगे कि आप जितना ज्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों को, हमें अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।